Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of functions which are related to date and time functions. Here, a list of date and time function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डेट फंक्शन की. आइएगा शुरुआत करते हैं डेट फंक्शन के साथ. डेट फंक्शन, इसके सिंटैक्स के अंदर हमें 3 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, ईयर, मंथ एंड डे. इट रिटर्न्स द सीरियल नंबर दैट रिप्रेजेंट्स ए डेट इन एक्सेल. जब हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमें एग्जैक्टली ईयर, मंथ और डे नहीं देता, बल्कि एक सीरियल नंबर निकाल के देता है. ये सीरियल नंबर एक्सेल के अंदर उस पर्टिकुलर डेट को रिप्रेजेंट करता है. मैं आपके सामने इन चीज़ों को एक एक करके टेकअप कर रहा हूँ. Excel stores dates as sequential serial number so that they can be used in calculation. Excel के अंदर सारी डेट्स एक सीक्वेंस के अंदर नंबर में दी गई हैं. हमने इनको नंबर के अंदर इसलिए लिया है ताकि हम इनके ऊपर कैलकुलेशन कर सकें. By default, January 1st, 1900 is serial number 1. It means Excel प्रोग्राम के अंदर डेट फंक्शन की शुरुआत 1 जनवरी 1900 से की गई है और उसको सीरियल नंबर 1 दिया गया है. मैं आपके सामने इस जगह के ऊपर डेट फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. इक्वल्स टू डेट. अगर मैं ये डेट यहाँ पर देता हूँ 1900 फर्स्ट मंथ दैट इज जनवरी, देन फर्स्ट डे दैट इज 1st जनवरी 1900, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, तो मेरे पास यहाँ पर डेट आ गई 1st जनवरी 1900. इसका सीरियल नंबर मैं इस जगह के ऊपर चेक करूँगा. इक्वल्स टू डेट. दिस डेट इज 1900 फर्स्ट मंथ फर्स्ट डे, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास डेट आ गया, लेकिन जैसे ही मैं जनरल डेटा टाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सीरियल नंबर 1 आ गया. हमने इस डेट को जनरेट करने के लिए इस फंक्शन को यूज़ किया है. मैं राइट साइड के ऊपर इन सब के फंक्शंस आपको देता हुआ चलूँगा. सो अगर आप लिखते हैं 1st जनवरी 1900 तो एक्सेल उसको सीरियल नंबर 1 की फॉर्म के अंदर स्टोर करता है. डेट फंक्शन हैज 3 आर्गुमेंट. द फर्स्ट वन इज ईयर. इनके अंदर मैं आपको कुछ इंटरप्रिटेशन और दूंगा. एक्सेल इंटरप्रेट्स द ईयर आर्गुमेंट अकॉर्डिंग टू द डेट सिस्टम ऑफ योर कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर एक डेट चल रही है नीचे. उस डेट को एक्सेल यूज करके डेट फंक्शन को इंप्लीमेंट करता है. द वैल्यू ऑफ द ईयर आर्गुमेंट कैन इंक्लूड 1 to 4 डिजिट. आप ईयर के आर्गुमेंट के अंदर 1 डिजिट यूज कर लो या 4 डिजिट को आप यूज कर सकते हैं. इट इज़ बेटर टू यूज 4 डिजिट्स फॉर द ईयर आर्गुमेंट सो एज टू प्रिवेंट अनवांटेड रिजल्ट्स. ये बेहतर रहेगा कि अगर हम 4 डिजिट का ही ईयर यूज करें ताकि कैलकुलेशन के अंदर हमें कोई गलती ना मिले. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग 21 रिटर्न्स 1921 एज द ईयर वैल्यू. अगर मैं इस जगह के ऊपर डेट फंक्शन के अंदर ईयर में 21 देता हूँ, फर्स्ट मंथ फर्स्ट डे, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, तो ये मुझे 2021 के अंदर आंसर नहीं देता बल्कि 1st जनवरी 1921 में आंसर देता है. मैं इसके सीरियल नंबर को जानना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जनरल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 1st जनवरी 1921 का सीरियल नंबर आ गया. हमने इस केस के अंदर इस फंक्शन को यूज़ किया है. तो स्टूडेंट, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू शुड मेक यूज ऑफ 4 डिजिट्स फॉर ईयर आर्गुमेंट. इफ ईयर इज बिटवीन 0 and 1899, both these are inclusive, Excel adds that value to 1900 to calculate year. मैं इस जगह के ऊपर इस फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. सपोज कीजिएगा फॉर एग्जाम्पल
डेट फंक्शन के अंदर अगर आप 07, 1, 2 को यूज़ करते हैं देन इट रिटर्न्स जनवरी टू 1907। 1900 के अंदर ये +7 करके हमें आंसर देता है। आइएगा इसको वेरीफाई करते हैं। इक्वल्स टू डेट, ईयर इज 707, मंथ इज 1 and day is 2nd, parenthesis close, I press enter। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने जो वैल्यू दी थी 0712, तो ये हमें 1900 ईयर के अंदर ऐड करके वैल्यू दे रहा है। मैं इसी फंक्शन को इस जगह पे कॉपी कर रहा हूँ और इस फंक्शन के अंदर मैं इसका सीरियल नंबर जानना चाहता हूँ। तो हमारे पास ये सीरियल नंबर 2559 आ गया। हमने जिस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया है वो आपकी रेफरेंस के लिए मैं साइड पे दे रहा हूँ। स्टूडेंट इसके अंदर कुछ और चीज़ों को देखिएगा। इफ द ईयर इज बिटवीन 1900 एंड 9999 बोथ इंक्लूसिव ईयर, एक्सेल यूजेस दैट वैल्यू एज द ईयर। अगर आपने 1900 के बाद का कोई ईयर लिया है और 9999 के बीच का ईयर है, तो जो ईयर आपने लिया है एक्सेल उसी को ही यूज़ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं डेट के फंक्शन के अंदर 2021 ईयर को यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट मंथ दैट इज़ जनवरी और सेकेंड डे को यूज़ कर रहा हूँ, देन इट रिटर्न्स जनवरी टू 2021। आइएगा इसको चेक करते हैं। इक्वल्स टू डेट, ईयर 2021, month it is the first month and day is second day, parenthesis close, I press enter। if the year is between 1900 and 9999, उस केस के अंदर एक्सेल ने वही वैल्यू ले ली जो आपने सप्लाई की है। हमने यही वैल्यू दी थी तो एक्सेल ने इसी वैल्यू को टेकअप कर लिया। मैं इस केस के अंदर इसी फंक्शन को कॉपी करता हूँ और सीरियल नंबर के अंदर एंटर कर देता हूँ। आई वॉन्ट टू नो द सीरियल नंबर। मेरे पास इस डेट का सीरियल नंबर भी आ गया। हमने इस फंक्शन को यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द ईयर इज लेस देन 0 और इट इज 10,000 और ग्रेटर, एक्सेल रिटर्न्स द नंबर एरर वैल्यू। मैं इस केस के अंदर फंक्शन ले रहा हूँ। डेट के केस के अंदर इक्वल्स टू डेट, लेस देन 0 के केस के अंदर मैंने -1 ले लिया और मंथ के केस के अंदर जनवरी, डे के केस के अंदर मैंने सेकेंड डे ले लिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, आई गेट नंबर एरर। हमने इस केस के अंदर इस फंक्शन को यूज़ किया है। अगर मैं नंबर लेता हूँ 10,000 से ज़्यादा का, ईयर का नंबर, डेट, यहाँ पर मैंने दे दिया 10,001, कॉमा जनवरी, सेकेंड डे, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, अगेन आई गेट दी एरर। स्टूडेंट, आप नोट कर रहे हैं कि जिन चीज़ों को मैं लेफ्ट साइड पे आपको दिखा रहा हूँ, राइट साइड के ऊपर मैं उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को टेकअप कर रहा हूँ। सेकेंड आर्गुमेंट इज मंथ। जब हम मंथ की बात करते हैं देन इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द मंथ ऑफ द ईयर फ्रॉम 1 to 10, दैट इज जनवरी टू दिसंबर। उसके अंदर ये कोई भी इंटीजर नंबर ले सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, 1 से लेकर 12 के बीच में है। इफ नंबर ऑफ मंथ इज ग्रेटर देन 12, मंथ एड्स दैट नंबर ऑफ द मंथ टू द फर्स्ट मंथ इन द नेक्स्ट ईयर। आइएगा इसको भी वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने डेट फंक्शन के अंदर ईयर तो ठीक दिया बट मंथ के अंदर हमने 13 कर दिया, कॉमा 2, दिस 2 रिप्रेजेंट्स डे, 13 रिप्रेजेंट्स मंथ, इट रिटर्न्स द सीरियल नंबर रिप्रेजेंटिंग जनवरी टू 2022। आइएगा इसको वेरीफाई करते हैं। इक्वल्स टू डेट, ईयर इज 2021, month is 13,
Day is second. Parenthesis close. I press enter. आप देख रहे हैं कि हमने 13 मंथ दिया था, तो 13 मंथ को 2021 दिसंबर के बाद एक महीना और इसके अंदर ऐड कर दिया गया। 2 जनवरी हमारे पास आ गया। ये 1 मंथ जनवरी का इसने स्टार्ट कर दिया। सीरियल नंबर, मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं जनरल डेटा टाइप के अंदर जाके सीरियल नंबर को चेक कर सकता हूँ। हमने इस केस के अंदर इस फंक्शन को यूज किया है। The next point is, if the number of month is less than 1, month subtracts the magnitude of that number of month plus 1 from the month in the year specified. आइएगा इस बात को भी चेक करते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेट के फंक्शन के अंदर मंथ वाले आर्गूमेंट के अंदर हमने 1 से लेस दे दिया और हमने यहाँ पर -3 कर दिया। उस केस के अंदर ये हमें रिजल्ट देगा सितंबर 2021। मैं इस जगह के ऊपर इस फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। इक्वल्स टू डेट ईयर 2021 कॉमा -3 2 पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये दिसंबर में से 3 महीने लेस करके हमें आंसर दे रहा है। 2021 के अंदर दिसंबर के महीने से -3 मंथ कर दो तो ये हमारे पास सितंबर का मंथ आ गया। सीरियल नंबर इस केस के अंदर, इसके लिए मैं डेटा टाइप को जनरल में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास सीरियल नंबर आ गया। इफ नंबर ऑफ मंथ इज लेस देन 1, मंथ सब्सट्रैक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर ऑफ मंथ +1 फ्रॉम द मंथ इन द ईयर स्पेसिफाइड। हमने यहाँ पर -3 दिया था, तो -3 के केस के अंदर दिसंबर से -3 करके तो ये तो दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर हो गया। उसके अंदर +1 और कर दिया जाए, दैट इज कि जो मंथ चलेगा। अक्टूबर से पहले मंथ आएगा सितंबर का, तो सितंबर के मंथ के अंदर ये 2 सितंबर को रेफर कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज डे आर्गूमेंट। ए पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम 1 to 31। हम 1 से 31 के नंबर को दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इफ डे इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ स्पेसिफाइड, डे एड्स दैट नंबर ऑफ डेज टू द फर्स्ट डे इन द नेक्स्ट मंथ। आइएगा मैं इस चीज को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। इसके अंदर एग्जाम्पल को टेकअप करते हैं। डेट के अंदर हमने ईयर दिया 2021, मंथ के केस के अंदर हमने दिया 1 दैट इज जनवरी, और डे के केस के अंदर हमने दिया 35। जबकि हम जानते हैं कि जनवरी के महीने में 31 डेज होते हैं, तो ये 4 दिन एक्स्ट्रा हैं। ये जो 4 डेज एक्स्ट्रा हैं, ये जनवरी के महीने को आगे की तरफ पुश कर देगा, दैट इज इन द मंथ ऑफ फरवरी। ये फरवरी के अंदर 4 दिन काउंट कर लेगा, तो हमारे पास डेट आएगी फरवरी 4, 2021। आइएगा इसको चेक करते हैं। इक्वल्स टू डेट ईयर इज 2021 कॉमा फर्स्ट मंथ डेज 35 पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट 4 फरवरी 2021 आया। इसी फंक्शन को मैं सीरियल नंबर के नीचे कॉपी करता हूं और इसके डेटा टाइप के अंदर जाके मैं सीरियल नंबर को चेक कर सकता हूं। हमने यहाँ पर जिस फंक्शन को यूज किया है, यहाँ पर मैं उसको दे रहा हूं। इफ डे इज लेस देन 1, डे सब्सट्रैक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर ऑफ डे +1 फ्रॉम द डे ऑफ द मंथ स्पेसिफाइड। इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें डेट फंक्शन के अंदर 2021 ईयर दिया गया है, जनवरी का मंथ दिया गया है और डे के अंदर -10 दिए गए हैं, तो डेट फंक्शन 31 दिसंबर 2020 से 10 डेज को लेस कर देगा। जब ये 2020 से 10 डेज को लेस करेगा तो हमारे पास आंसर आएगा दिसंबर 21, 2020। आइएगा इसको चेक करते हैं। इक्वल्स टू
Date. Year is 2021. Month is first, that is January. डे को हमने यहाँ पर दे दिया -10. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. आप यहाँ पर देख रहे हैं 31 दिसंबर 2020 से 10 डेज को लेस कर दिया. इसके सीरियल नंबर को जानने के लिए मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉपी करता हूँ और डेट डेटा टाइप से हटा के जनरल के अंदर चला जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर सीरियल नंबर इस डेट का आ गया. हमने इसके लिए इस फंक्शन को यूज़ किया है. स्टूडेंट, यहाँ पर आप एक चीज़ को नोट कीजिएगा. हमने बहुत सारी वेरिएशंस को देखा. जब हम डेट बोलते हैं तो डेट का स्टार्ट 1 जनवरी 1900 से एक्सेल के अंदर किया गया है और उस केस के अंदर सारे के सारी डेट को सीरियल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया और इस डेट को नंबर 1 दे दिया गया. इसके बाद हमने ईयर के केस के अंदर ये देखा कि अगर आप सिंपली 2 डिजिट का ईयर लिखते हैं तो वहाँ पर एक्सेल उसके अंदर 1900 को ऐड कर देता है. जब 1900 को ऐड कर देता है तो हमारे पास ये 2 डिजिट वाला नंबर लिखना डिज़ायरेबल नहीं है. जब हमने 4 डिजिट का ईयर लिखा तो जो हमने डिजिट लिखा है एक्सेल वही डेट हमें निकाल के देता है. जब हमने 4 डिजिट का ईयर लिया तो डेट फंक्शन हमें वही डेट देता है कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर मेंटेन हो रही है. लेकिन अगर आपने ईयर दे दिया 0 से कम या 10,000 से ज़्यादा, तब ये आपको नंबर एरर देगा. नेक्स्ट हमने बात करी मंथ की. अगर तो हमने 12 महीने से ज़्यादा का दिया है तो उस केस के अंदर ये 1 महीना नेक्स्ट ऐड कर देगा. जब हमने मंथ के अंदर 1 महीना ज़्यादा दिया तो उस केस के अंदर ये इस पर्टिकुलर मंथ को नेक्स्ट ईयर के अंदर पहले मंथ के अंदर ऐड कर देगा. 2021 है तो 12 का मतलब दिसंबर हो गया. दिसंबर के बाद अगर 1 महीना और है तो ये 2022 हो गया. अगर हमने मंथ के केस के अंदर माइनस दे दिया है तो जो हमारे पास ईयर आ रहा है ये उसमें से 3 महीने को लेस कर देगा. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 3 मंथ्स लेस करके आ गई. लास्ट में हमने डे के केस के अंदर देखा, अगर हमने डे में 31 या 30 डेज से ज़्यादा दिए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर 35 डेज दिए, इस केस के अंदर ये जो 4 एक्स्ट्रा डेज दिए हैं ये नेक्स्ट मंथ के अंदर 4 डेज को एडजस्ट कर देगा. और अगर हमने दिन 1 दिन से कम दिया है, जैसा कि हमने इस केस के अंदर -10 दिया है, तो ये 2021 के अंदर जनवरी का मंथ है, उसमें से जनवरी के मंथ को स्टार्ट नहीं मानेगा. 31 दिसंबर 2020 को उसमें से 10 डेज लेस कर दिए तो हमारे पास आंसर आ गया 21 दिसंबर 2020. स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन बहुत पावरफुल है और आप इस फंक्शन को अपने एडवांटेज के लिए बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ अ लेंथी फंक्शन बट दिस इज़ अ वेरी पावरफुल फंक्शन. थैंक यू वेरी मच.